नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार फ्रेंड्स, आज वीकली ब्रीफिंग के लिए हमारे साथ हैं मेंबर हेल्थ नीति आयोग, हेल्थ सेक्रेटरी एंड डीजी ICMR। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले हम लोग ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन लेंगे हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से, then there will be from DG ICMR, then member health will give the overall view, followed by question answer. So we are about to start with the health secretary, just for a minute. सर, हम आपकी तरफ से प्रेजेंटेशन अभी शुरू करेंगे सर। इस सप्ताह की जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं, देश में रिकवर्ड केसेस की संख्या अभी 51 लाख है, जो कि विश्व में सबसे बड़ी संख्या है। अब तक देश में 7 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं और केवल पिछले सप्ताह में 7 दिनों में 77 लाख 80 हज़ार के लगभग टेस्ट देश में हुए। ICMR की जो दूसरी सीरो सर्वेलेंस की रिपोर्ट है जो पूरे देश में की गई, वो उपलब्ध हो गई है, उसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे जो मुख्य संदेश निकलता है वो ये कि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या अभी भी ससेप्टेबल है, वल्नरेबल है। इसलिए आवश्यकता है कि हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क पहनने चाहिए, सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए, हाथ हाइजीन का उपयोग करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण थीम्स हैं इस सप्ताह की। यदि केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से देखें तो भारत अभी भी विश्व के सबसे कम संख्या वाले देशों में है। आज भी अनेक देश ऐसे हैं जहां 20,000 से अधिक केसेस प्रति मिलियन जनसंख्या के हैं। उनकी तुलना में भारत में ये केवल 4,400 हैं। अगर आप नए केसेस को देखें प्रति मिलियन के आधार पर तो आप ये पाएंगे कि भारत में ये संख्या 425 है, जबकि अनेक देश ऐसे हैं जहां ये हमसे काफ़ी अधिक है। अगर मृत्यु प्रति मिलियन देखें तो वहाँ भी विश्व के सबसे कम संख्या भारत में है, 70 मृत्यु प्रति मिलियन, जबकि 600 और उससे अधिक मृत्यु प्रति मिलियन के देश भी हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। हम आपको लगातार ये बताते रहे हैं कि कैसे ICMR के प्रयासों से और प्राइवेट सेक्टर के प्रयासों से हमने अपने टेस्ट करने की क्षमता को बढ़ाया है। टेस्ट पर मिलियन अब हम लगभग 53,000 कर रहे हैं, 52,978। ये 29 सितंबर का आंकड़ा है। अगर आप सितंबर माह के ही प्रारंभ में देखें या मध्य में देखें 20 सितंबर तक, तो उस समय हम 46,000 टेस्ट करते थे प्रति मिलियन जनसंख्या में, और अब ये 52,000 हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसमें भारी वृद्धि की गई है। उसी प्रकार यदि आप प्रत्येक माह में होने वाले टेस्ट्स की संख्या देखें तो अकेले सितंबर माह में 2,97,00,000 टेस्ट हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि देश में अब तक 7,10,00,000 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं और एक महीने में, सितंबर के महीने में 2,97,00,000 टेस्ट हुए। उससे पहले अगस्त के महीने में 2,39,00,000 टेस्ट हुए। और अगर आप अप्रैल में देखें तो पूरे महीने में केवल 8.5 लाख टेस्ट होते थे। तो अप्रैल की तुलना में आज टेस्ट की संख्या में जो भारी वृद्धि हुई है, उसका परिणाम हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइसोलेशन और अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब में देखने को मिला है।
अब यदि आप साप्ताहिक रूप से देखें एवरेज डेली टेस्ट कंडक्टेड, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मीडिया में हमारे कुछ मित्रों ने इस प्रकार की आशंका व्यक्त की थी कि किसी दिन तो 15 लाख टेस्ट हो जाते हैं, किसी दिन 10 ही लाख टेस्ट होते हैं। तो इसका उत्तर हम आपको आज देना चाहते हैं। हमने देश में 15 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित की है। उसका अर्थ ये नहीं है कि प्रतिदिन 15 लाख टेस्ट होने ही होने। टेस्ट की संख्या अनेक प्रकार के फैक्टर्स पर आधारित होती है। किसी भी क्षेत्र में इन्फेक्शन की क्या इंटेंसिटी है उस पर, किसी क्षेत्र में जहाँ इन्फेक्शन बढ़ रहा है वहाँ टेस्टों की संख्या कुछ और होगी, जहाँ इन्फेक्शन घट रहा है मैं वो भी आपके समक्ष तस्वीर प्रस्तुत करूँगा, वहाँ संख्या कुछ और होगी। इसलिए प्रतिदिन के टेस्ट की संख्या में होने वाले उतार चढ़ाव से हमें बहुत अधिक चिंतित या विचलित नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी टू कंसर्न्ड about the fact that day on day the number of tests has either declined sharply or increased sharply. We should rather be tracking the weekly average of daily tests done. इस स्लाइड में हम आपको एवरेज डेली टेस्ट कंडक्टेड ऑन अ 7-day रोलिंग एवरेज दिखा रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि 2 सितंबर से लेकर आज तक प्रत्येक सप्ताह हमने औसतन प्रतिदिन 10 लाख से अधिक टेस्ट किए। अंतिम आकलन में इन द फाइनल एनालिसिस यही वो तथ्य है जो मायने रखता है कि आपने औसतन प्रतिदिन कितने टेस्ट किए। तो हम आपको ये निवेदन कर रहे हैं कि इस पूरे माह में, सितंबर के माह में औसतन प्रतिदिन हमने 10 लाख से अधिक टेस्ट किए। ये हमारी आंकड़ों के प्रति ट्रांसपेरेंसी को भी दिखाता है। हम सारे तथ्य आपके सामने रखते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं। यही अप्रोच मंत्रालय राज्यों के साथ और संघ शासित क्षेत्रों के साथ भी अपनाता है जब हम उनके आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े हैं, हम वैसे ही राज्यों के और यूटीज़ के आंकड़े उनके साथ साझा करते हैं और उनको बताते हैं कि वीक ऑन वीक, डे ऑन डे, मंथ ऑन मंथ, what is the trend of testing that a particular state is exhibiting. ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये हम पिछले लगभग 11 दिन के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। इसमें अगर 2 दिन छोड़ दें तो प्रत्येक दिन जो नए रिकवरीज हुई, यानी वो लोग जो स्वस्थ हो गए और घरों को चले गए, और जो नए केस उस दिन आए, अगर दोनों की तुलना करें तो जो लोग रिकवर हुए उनकी संख्या नए संक्रमित लोगों की संख्या से ज़्यादा है। तो ये भी एक ट्रेंड है जो हम आशा करते हैं कि लंबे समय तक बरकरार रहेगा। इस पर हमारी अभी निगरानी है। राज्य से राज्य में ये ट्रेंड भिन्न है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये नेशनल ट्रेंड है जो पिछले 11 दिन का है। अब यदि हम कुल रिकवर्ड केसेस देखें तो आप ये पाएंगे कि 1 लाख से 10 लाख रिकवरी होने में हमें 57 दिन लगे। इट टुक 57 days फॉर 1 lakh recoveries to become 10 lakhs. However, if we look at the last 10 lakhs, that is 40 lakh recoveries to 50 lakh recoveries, it took us only 11 days. तो ये भी एक सिग्निफिकेंट तथ्य है जो मैं आपके दृष्टि में लाना चाहता था। ये बड़ी तस्वीर है कि जो कुल केस हैं देश में, उनमें से कितने एक्टिव केस हैं और कितने रिकवर्ड केस हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि आज की तिथि में देश में जो एक्टिव केस हैं वो केवल 15% हैं कुल केसेस के, और जो रिकवर्ड केस हैं वो 83% है। तो 83% आर द रिकवर्ड केसेस and 15.4% are the active cases. So the percentage of active cases, as you would see, has shown a continuous and sustained decline from 15 September till date.
15 सितंबर को एक्टिव केसेस का प्रतिशत 20% था और आज वो 15.4% है। अब राज्यों की बात करते हैं, राज्यों में क्या स्थिति है। ये महाराष्ट्र की स्थिति है पिछले 5 सप्ताहों की। 26 अगस्त वाले सप्ताह में यानी बिगिनिंग ऑफ सितंबर, महाराष्ट्र में औसतन प्रतिदिन 14,000 से कुछ अधिक नए केसेस आते थे और जो अभी सप्ताह गुजरा है 23 से 29 सितंबर का, उसमें औसतन प्रतिदिन 18,000 से कुछ अधिक केस आ रहे हैं। बीच में एक पीक जरूर था जबकि हर दिन 21,000 या 22,000 के लगभग केसेस आ रहे थे। वैसे ही अगर कर्नाटक को देखें पिछले 5 सप्ताहों में, तो वहाँ पहले सितंबर वाले सप्ताह में लगभग 8,300 के लगभग प्रतिदिन केसेस आते थे नए, अब वो घटकर 7,900 हो गए हैं। बीच में एक उछाल वहाँ भी था 9 से 15 सितंबर के बीच, जबकि वहाँ 9,000 केसेस प्रतिदिन आते थे। लेकिन कर्नाटक में भी एक हल्का डिक्लाइन हम देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में अगस्त के सप्ताह में 10,000 से ज़्यादा केसेस प्रतिदिन आते थे, अब वो घटकर 7,000 से कुछ अधिक हो गए हैं और यहाँ ये निरंतर डिक्लाइन आप देख सकते हैं। सप्ताह दर सप्ताह संख्या प्रतिदिन आने वाले केसेस की कम हुई है। लेकिन केरल में कुछ भिन्न चीज़ हो रही है। केरल में 26 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रतिदिन 2,200 से कुछ अधिक केसेस नए आते थे औसतन, और 23 से 29 सितंबर के सप्ताह में ये संख्या बढ़ के 5,800 से भी अधिक हो गई है प्रतिदिन, और सितंबर में भी ये बढ़ी थी, 3,900 थी। और आप देखेंगे कि इसमें बढ़ोतरी हो रही है। उसके भी कुछ कारण हैं जो हमने राज्य सरकार को इंगेज किया है, उनसे बातें की हैं, कैसे निपटा जा सकता है उस पर भी रणनीति बनाने की चर्चा की है। उत्तर प्रदेश को देखें तो पहले सितंबर वाले सप्ताह में औसतन 5,400 केसेस आते थे,